हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज पीवाई क्यूज की। तो आज ये दोस्तों हिंदी पीवाई क्यूज की 13 क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम आपके सामने लेकर आए हैं अव्यय के क्वेश्चंस, जो कि कितने पूछे गए हैं, अराउंड 30 पूछे गए हैं। तो 14 क्लास में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अव्यय। आप यहाँ रुकोगे या मेरे साथ चलोगे अथवा भाई के घर जाओगे। वाक्य में प्रयुक्त अव्यय कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि या आया बीच में। क्या आ रहा है? या आ रहा है। या आ जाए, और आ जाए, अथवा आ जाए, तथा आ जाए, है ना। अथवा भी आ रहा है इसमें, या भी आ रहा है, अथवा भी आ रहा है ना। तो इस तरीके के जब आपको वर्ड देखने को मिलेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। अच्छा, अव्यय को ना इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश वाले जो भी हिंदी की क्लास देख रहे हैं वो उन्हें मैं बता दूं कि हिंदी जो ग्रामर है ना और इंग्लिश जो ग्रामर है वो सेम ही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। बस अव्यय को इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं। या को आप और पढ़ते और अथवा को भी आप और ही पढ़ते, ठीक है। और एंड भी पढ़ते आप, ठीक है। तो ये हमारे कंजक्शंस होते हैं इंग्लिश के अंदर, तो कंफ्यूज ना हो, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी मैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। वो सोच समझकर बोलता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण बताना है। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रीतिवाचक। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मैं शाम को खेलता हूँ। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक। तो मैं शाम को खेलता हूं, तो एक समय बताया जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कालवाचक हो जाएगा। नंबर 4 देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया किंतु उसकी समझ में नहीं आया। कौन सा अव्यय है वाक्य में? संबंधबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि अव्यय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा बी, समुच्चय बोधक, क्योंकि इसमें बीच में क्या आ रहा है? किंतु आ रहा है। किंतु आ रहा है, इंग्लिश में आप इसे बोलते हैं BUT बट, है ना, BUT बट बोलते हैं आप इसे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तुम दाएं बैठ जाओ। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। तो तुम दाएं बैठ जाओ मतलब तुम्हें एक प्लेस पर बिठाया जा रहा है ना, तो स्थानवाचक, शी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 देखेंगे, भाभी जी आप भी आना। वाक्य में निपात कौन है? भाभी, आना, आप या भी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निपात होता है भी, है ना, टू। इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं टू, है ना, टू बोलते हैं आप इसे। मतलब ऑल्सो भी बोलते हैं आप इसे, टू भी बोलते हैं। कहते हैं ना कि जैसे दो दोस्त है ना, दो दोस्त हैं, तो आपके थर्ड दोस्त ने आपसे पूछा, एक से पूछा हाउ आर यू, तो उसने जवाब दिया आई एम फाइन। सेकंड वाले से पूछा तो वो कहता है कि मी ऑल्सो, है ना, या फिर मी टू। तो वहां पे भी, है ना, तो भी क्या होता है हिंदी में? निपात होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निहारिका कम बोलती है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण हो जाएगा परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। अब देखो कम बोलती है, कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है? परिमाणवाचक हो जाता है, यानी कि कम या ज्यादा की बात करें तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 8वां प्रश्न देखेंगे, मनीषा कल जयपुर जाएगी। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो कल एक समय बताया जा रहा है ना, या टुमारो की बात हो रही है। काफी लोग कहेंगे कि नहीं जी जयपुर आ रहा है तो स्थानवाचक है। नहीं, जयपुर तो यहाँ पर आ रहा है, उससे हमें पता है, लेकिन कल जाएगी ना, तो जो जयपुर जाना जो तय है वो कल तय है, तो यहाँ पे हो जाएगा कालवाचक। पिछली क्लासों में बच्चे कह रहे थे कि मैडम अगर तबीयत खराब है तो मत पढ़ाइए ऐसी तबीयत खराब में, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि देखो रीट की डेट चाहे आगे बढ़ जाए, पर लेकिन हमें कोशिश यही करनी है कि आपका नुकसान ना हो, इसीलिए मैं तबीयत खराब में भी पढ़ा रही हूँ, है ना। तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, और अपनी तैयारी से ना बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि अगर मेरी क्लास आप देख रहे हो, हमारे चैनल पर आके क्लास को रेगुलर देख रहे हो, तो आप मेरी तबीयत खराब होने की वजह से आप डाउन पड़ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी में बस 4 चांद लगे रहने चाहिए। 9वां प्रश्न देखेंगे, विद्यालय के आगे मंदिर है। वाक्य में प्रयुक्त अव्यय है। 4 ऑप्शन से संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा? ए, यानी संबंध है ना, संबंध बोधक है ना, मंदिर और विद्यालय आगे पीछे हैं तो संबंध है दोनों में। 10वां प्रश्न देखेंगे, मैंने कहा तो था। वाक्य में निपात है तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा था या तो
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का डी, यानी तो आ गया है ना। तो को आप क्या बोलते हैं? सो, इंग्लिश में सो बोलते हैं ना आप। मैंने कहा तो था, तो क्या बोलते हैं आप? तो सो बोलते हैं कि देन बोलते हैं इंग्लिश में? वो आप कमेंट में बताइएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय खुल गए परंतु विद्यार्थी नहीं आए, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, विस्मयादिबोधक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि किंतु परंतु आ जाए तो ऐसे शब्दों में समुच्चयबोधक अव्यय होता है। 12वां प्रश्न देखिए, महिलाएं ज्यादा पढ़ती हैं, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। कम आ जाए, ज्यादा आ जाए तो क्या हो जाएगा वहां पर? परिमाणवाचक हो जाएगा। तो 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखिए, वो बोल तो ऐसे रहा था मानो इस देश का प्रधानमंत्री हो, वाक्य में अव्यय कौन है? समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक, संबंध बोधक। तो राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? ए, यानी समुच्चयबोधक है। मानो ऐसे बोल रहा था, मानो आ गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानो को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एज, जैसे कि, है ना, ऐसे तो बोलते हैं, एज बोलते हैं ना, तो वही है, हिंदी में उसे मानो बोलते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो निपात क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप रुकोगे या मेरे साथ चलोगे? प्रिया ही खाना पकाएगी, रमेश तुम भी पढ़ लो, तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तो निपात किस में यूज नहीं हुआ है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आप रुकोगे या मेरे साथ चलोगे, तो बीच में या आ रहा है ना, ये निपात नहीं है। बाकी निपात कौन है आपका? ही है, भी है ना, भी है, और आपका तक भी है, तक भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, छत के ऊपर मोर नाच रहा है, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, विस्मयादिबोधक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा? बी, संबंधबोधक हो जाएगा, क्योंकि छत के ऊपर नाच रहा है ना, छत के ऊपर नाच रहा है, तो वहां पे दोनों में संबंध है। कभी भी आगे मिल जाए, पीछे मिल जाए, ऊपर मिल जाए, नीचे मिल जाए, अंदर मिल जाए, बाहर मिल जाए, तो वहां पे संबंध बोधक आपको लगाना है। 16 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? वो सहसा चला गया, सीमा के सामने रीमा बैठी है, कोमल क्रिकेट भी खेलती है, गुड्डू बहुत हंसता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा इसमें से? 16 में ए, वह सहसा यानी कि अचानक चला गया, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि वो अचानक चला गया। 17वां क्वेश्चन देखिए, उसे अंदर भेजो, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या फिर रीतिवाचक। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा स्थानवाचक। ठीक है, तो अंदर भेजो का मतलब है कि किसी जगह पर भेजो, स्थानवाचक आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंधबोधक अव्यय का उदाहरण नहीं है? अमर सामने खड़ा है, अमर सुरेश के सामने खड़ा है, वो मेरे सामने खड़ा है, मंदिर के पीछे तालाब है। तो किस में संबंधबोधक अव्यय नहीं लगा है? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अमर सामने खड़ा है, इसमें संबंधबोधक नहीं है। अगला देखिए 19वां प्रश्न, अच्छा उसने ऐसा कहा, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय है समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक, संबंधबोधक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो जब एक्सक्लेमेटरी का साइन आ रहा है तो वहां पर विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है पूर्ण विराम और नीचे एक होता है डॉट। ठीक है, 20वां प्रश्न देखिए, अभी तक आपने पर्याप्त पढ़ लिया होगा। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है स्थानवाचक, रीतिवाचक। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, 21वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। क्योंकि, वाह, शीघ्र तथा उपयुक्त विकल्पों में से समुच्चयबोधक अव्यय किस किस विकल्प में है? क और ख में, ख और ग में, क और घ में या ग और घ में? तो किस में हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी क और घ में है। क में है क्योंकि और घ में है तथा, बाकी ये दोनों नहीं है, ख और शीघ्र नहीं है, तो इसीलिए क और घ राइट आंसर है, समुच्चयबोधक अव्यय है ये। 22वां प्रश्न देखिए, अकस्मात क्रिया विशेषण है कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये रीतिवाचक है। अगर अकस्मात शब्द किसी में भी आ जाए किसी सेंटेंस में तो वहां पर आपको रीतिवाचक मानना है। 23वां प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में क्रिया विशेषण नहीं है, अनगिनत, एकाएक, हाथों हाथ, चुपचाप। तो राइट आंसर 23 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए, यानी अनगिनत में नहीं है। 24वां प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है? अचानक, आज तथा दूर। तो चारों ऑप्शन में से 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी तथा क्या है? क्रिया विशेषण नहीं है। ये क्या है? तथा जो है ना वो समुच्चयबोधक अव्यय है। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। वाक्य में प्रयुक्त अव्यय कौन सा है? आओ, खूब, ताकि, मैं। तो
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताकि, है ना, ताकि आ रहा है, ताकि जोड़ रहा है ना इनको, तो ये आपका समुच्चय बोधक है ताकि। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 26वां प्रश्न देखिए, क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है एकता, विविधता, वीरता, शीघ्रता। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जो शीघ्रता है ना वो शीघ्र से बनी है, और शीघ्र क्या होता है, जल्दी। जल्दी क्या है, एक भाववाचक है। अगला देखिए 27वां, इनमें से कौन सा शब्द अभिकारी है, आंख, क्योंकि, डाकू, विद्रोह। अभिकारी जिसमें कोई विकार नहीं लगता है, जिसको हम तोड़ते नहीं है। तो राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा, बी, यानी कि क्योंकि को हम तोड़ते नहीं है ना, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो सबके साथ सेम लगता है, चाहे वचन लिंग बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन क्योंकि नहीं बदलेगा। तो क्योंकि अभिकारी शब्द है इसीलिए नहीं बदलता। बाकी देखो 28वां प्रश्न, तिरस्कार सूचक अव्यय है अरे, वाह, उफ, छी। तो तिरस्कार करना, तो क्या करना, छी, किसी को छी बोलना, है ना। जब आप किसी चीज के लिए छी बोलते हो तो आप तिरस्कार करते हो। तो डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 28 का डी। 29वां प्रश्न देखिए, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, उनके बिना तुम कुछ। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 30वां प्रश्न देखिए, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस वेद का उदाहरण है, समुच्चय बोधक अव्यय का, क्रिया विशेषण का, संबंध बोधक का, या विस्मयादि बोधक का। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, संबंध बोधक का, क्योंकि सीता सखियों सहित तो साथ में गई है ना पुष्प वाटिका, तो साथ मतलब संबंध है, तो संबंध बोधक। तो इस क्लास में बस इतना ही। आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने सही थे, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़े थे, हमने अव्यय किए थे। 14 क्लास के अंदर हम वचन, काल, लिंग के 45 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि अभी तक रीट एग्जाम में 45 अराउंड ही पूछे गए हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।